मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ समय के लिए चलकर कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में भी आप हमें संभालें, हमारी रक्षा करें और अपने हाथ के नीचे हमें सुरक्षित बनाए रखें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके 20 से 26 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 20 to 26, जहां लिखा है, फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी खड़े होकर प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और यदि क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये क्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। आज का ये वचन परमेश्वर की ओर से हमें मिल रहा है और लिखा है कि वो भोर को जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। आप इसके रेफरेंस को अगर आगे जानना चाहें तो आप जाएंगे कि यीशु मसीह फल पाने की आस रखते हुए एक अंजीर के पेड़ के पास जब गया तो उसने ये पाया कि उस अंजीर के पेड़ में सिर्फ पत्ते हैं, फल नहीं है, और उसने उसे श्राप दिया, जा सूख जा। और वो जड़ तक सूख गया और पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। आज मेरे और आपके जीवन भी ऐसे ही हैं कि हम दिखते बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई फल नहीं है। हम अपने शरीर पर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आत्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते। एक समय आएगा कि परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर पड़ेगा और आप जड़ तक सूख जाओगे। बाइबल में लिखा है, जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो काट डाली जाती है, सूख जाती है और आग में जला दी जाती है। ये परमेश्वर का नियम है। आप और मैं आज अपने शरीर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपनी शक्ल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपनी फिजिक के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं करते। इसलिए दुर्भाग्य से परमेश्वर भी एक समय बाद आपको छोड़ जाएगा। इस बात को जान लीजिएगा, क्योंकि ये बात कोई हल्की बात नहीं है। अगर आप क्रूस पर यीशु मसीह को देखें तो एक वचन आपको सुनाई देता है, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक स्टेज पर यीशु मसीह जो पाप से लद गया था, परमेश्वर ने उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। क्या दशा होगी आपकी और मेरी, सोचिए कभी। क्योंकि मैं और आप आज बहुत ज्यादा संसार में घुस गए हैं। मैं और आप मसीह में न रहकर इधर उधर अपना सुकून तलाश रहे हैं। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजायर्ड टू गेट? नहीं मिलेगा। बुरा मत मानिएगा, मैं वचन में मिलावट नहीं करता। जो जहां है, जैसा है वैसा ही सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसा तुम्हें दिया गया है वैसा ही दो।
आज ये लिखा है, पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। आज दुर्भाग्य से आपको और मुझे देखकर लोगों को यह स्मरण नहीं आना चाहिए कि ये वो शख्स है जिसमें परमेश्वर के फल नहीं दिखे तो परमेश्वर ने इसे श्राप देकर सुखा दिया। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है, दिन बुरे हैं। अनुग्रह का काल जिसमें आप और मैं आज उछल रहे हैं, दुर्भाग्य से वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। देन व्हाट विल यू डू? क्या कीजिएगा आप और मैं, कैसे कर पाएंगे इन सारी चीजों? आपको और मुझे इस बात को जानना है, आपको और मुझे इस बात को समझना है, आपको और मुझे अपने जीवन में इस चीज को ग्रहण करना है। टर्न टू गॉड। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो यू विल सी द फ्रूट्स ऑफ लाइफ इन योर लाइफ। आप परमेश्वर के वो आत्मिक फल लोगों को दिखाने पाओगे। आपके पास जाकर कोई निराश नहीं होगा, आप किसी श्राप से नहीं बन जाओगे। अगर आप चाहते हो कि ये सब चीजें आपके साथ हों, टर्न टू गॉड। पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को जोड़कर परमेश्वर के वचन में जाइए और देखिए परमेश्वर ने किन आशीषों को आपके और मेरे लिए रखा है। आप और मैं ऐसा नहीं कर रहे। आज बहुत हल्का और मीठा वचन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिन बुरे हैं। शैतान बहुत तेजी से आपके और मेरे जीवनों में अपना काम कर रहा है और ये काम इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम बहुत आसानी से शैतान के कब्जे में आकर अपने फलों को खो रहे हैं। मैं और आप नहीं जान पा रहे कि मैं और आप क्यों और कैसे शैतान के कब्जे में गए और शैतान ने हमारे जीवनों से उन फलों को हटा दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। डू बिलीव इन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास रखो। कहां है मेरा और आपका विश्वास? किस पे लगा हुआ है मेरा और आपका विश्वास? क्या फिल्मी गानों पर, या रील बनाने पर, या और ऐसी किसी चीज पे जो शैतान ने मुझे और आपको टाइम पास करने के लिए दी हुई? क्या इन पर आपका दिमाग लगा हुआ है? इन पर आपका विश्वास है? यू आर सैडली मिस्टेकन। जब कयामत का दिन आएगा, यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप इस बात को आज बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप इस बात को आज बहुत हल्के में लेकर अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही लाइन में आपको समझा दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। डू बिलीव इन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर आप और मैं आज परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख रहे तो जाहिर सी बात है हमारा विश्वास कहीं और है। हम कहीं और अपने विश्वास को ढूंढ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर हम कहीं और ढूंढ रहे हैं तो जाहिर सी बात है शैतान हमारे जीवन में पूरी तेजी से अपने काम को कर रहा है। टर्न टू गॉड। परसों मैंने बोलते हुए कहा, भजन संहिता 73 पढ़िएगा, उसमें लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको यह मौका दिया कि अगर आप मुझे देखते हो तो मैं उस आशा को जिसके लिए आप बुलाए गए हो, हम उसे पूरी करेंगे। आज आपको और मुझे इस बात को जानना है। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है। जिस चीज को अगर आप और मैं जानते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए। देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह न करे। जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़। क्या मतलब इसका? Even if you believe in something that is highly impossible, it will be granted to you.
अगर कोई ऐसी चीज जिसको आप और मैं अपने जीवन में असंभव मानते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल है। परमेश्वर का वचन आपको सिखाया और सुनाया जाता है दृष्टांतों से, पैराबल से, so that you may understand the crux, what God wanted you to say, what God wanted you to do, या God wanted us to do। क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? परमेश्वर के वचन में जाइए, सीखिएगा। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई इस पहाड़ से गए उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। आज मैं और आप तो परमेश्वर को परखते नहीं है, क्योंकि लिखा है 73 भजन संहिता 73 में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, धन्य है वो जन जो उसकी ओर दृष्टि करता है। सोचिए, आज मेरा और आपका विश्वास कहां है? आज मैं और आप किस तरह से परमेश्वर को अपने जीवन में ला रहे हैं या देख रहे हैं? आज हमारे जीवन में फिल्म स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अंबानी की शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तरह तरह के इवेंट्स में मैं और आप इंग्रॉस्ड हैं। फिल्मी गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए परमेश्वर भी कहता तुम भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये वो सच्चाई है जिसको आपको कभी ना कभी फेस करना है। यू आर गोइंग टू फेस दिस वेरी सून। लिखा है, प्रतीति करे कि जो वह चाहता है हो जाएगा, तो उसके लिए होगा। आज आपको और मुझे इस बात को जानना है। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर के पास लाना है, विश्वास में बढ़ाना है, परमेश्वर से जुड़ना है और परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है एक नए स्वरूप में, नए आत्मिक फलों के साथ, जिससे कि परमेश्वर आपको और मुझे उन सारी चीजों से मामूर करे, उन सारी आशीषों को दे जिसके लिए हम बुलाए गए। आज दुर्भाग्य से मैं और आप परमेश्वर की कॉलिंग को ना तो समझते हैं और ना समझना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार के राजकुमार ने आपकी और मेरी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या हैं और कैसे हमें परमेश्वर के पास जाना है। हमें अपनी कॉलिंग भी नहीं पता। हम सिर्फ एक खुशनुमा जिंदगी गुजार रहे हैं कि साहब सब मिल रहा है, खाने पीने को है, कपड़े मिल रहे हैं, ये है वो है। कब तक? God can turn the situation any time। शुरुआत में लिखा है कि वो अंजीर की पाट बड़ी उम्मीद से गया फल पाने की आशा रख के, जब नहीं पाया तो उसे श्राप दिया कि तुझ में कभी फल ना लगे। और उसी पेड़ के पास जब वो दोबारा पहुंचे तो किसको स्मरण आया? पतरस को। ये बात आज मुझे और आपको देख कर स्मरण नहीं आनी चाहिए लोगों को, ये कभी परमेश्वर का था, आज ये बर्बाद है। क्यों? क्योंकि बड़ी लालसा से परमेश्वर आपके और मेरे अंदर वो फल ढूंढता है, लेकिन जब नहीं पाता तो मैं और आप सुखा दिए जाते हैं। कठोर वचन की आवश्यकता है आज, मीठे वचनों की नहीं। अभी तक आप दूध की लालसा करते हैं, कठोर वचन आप पचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं, आप परमेश्वर के पास गए नहीं, आपने परमेश्वर के उन आत्मिक फलों को चखा नहीं। इसलिए आज पूरी शिद्दत से परमेश्वर के पास जाइए एंड सी व्हाट इज रिटन इन द होली गॉस्पल। क्या लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन में? एक्सपीरियंस बाय योर सेल्फ। यहां सिर्फ लिखी हुई चीजें नहीं है। एक्सपीरियंस योर सेल्फ, सी योर सेल्फ, वॉट गॉड हैज डन फॉर यू। आज मेरी और आपकी आध्यात्मिक आंखों को परमेश्वर खोले, जिससे कि हम महसूस कर सकें कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया हुआ क्या है। आज मैं और आप सिर्फ जीवन को जी रहे हैं,
परमेश्वर की आशीषें हम ना तो अनुभव कर पा रहे हैं और ना ही लोगों को बांट पा रहे हैं, क्योंकि हम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारा धन्यवादी मन नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, और उसके बावजूद हम बड़े गर्व से अपने आप को कहते हैं हम मसीही हैं। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड डेस्टिन्ड फॉर यू? नो, नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने खुद को तैयार किया ही नहीं। आप परमेश्वर के पास गए नहीं, आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देख भी नहीं पा रहे। क्यों देगा परमेश्वर आपको आशीष? क्या परमेश्वर इतना गिर जाएगा आपके लिए कि वो आपके पीठ मोड़ लेने के बाद भी आपको आशीषें देगा? नहीं, कभी नहीं। लिखा है, अंतिम आयत पर जब हम मनन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है और हम क्या करते हैं। लिखा है कि कोई उस पहाड़ से गए तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो वही होगा। आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। भाई संतोष पासवान जुड़ रहे हैं। प्रभु उनके घराने समेत उन्हें आशीष दे, क्योंकि जब हम परमेश्वर में समय इन्वेस्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर ठहरती है। और परमेश्वर की आशीष हम पर ठहरती है तब हम परमेश्वर के साथ अपने आप को महसूस कर पाते हैं। लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ तुम कैसे मांगो, प्रार्थना करके मांगो। इट इज नॉट दैट कि सिंपली आपको मांगना है, प्रार्थना करके मांगो। टर्न टू गॉड फॉर हेल्प। प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है मेरे और आपके पास, जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, जो परमेश्वर की आशीषें मुझ तक और आप तक लेकर आता है, जो परमेश्वर के साथ मेरा और आपके उस बॉन्डिंग को जोड़ता है जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। और वो कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। आज परमेश्वर हमें चाहता है कि हमें मिल गया सब कुछ, और लिखा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बहुत सी चीजें मेरे और आपके लिए नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के पास जा ही नहीं रहे, मैं और आप प्रार्थना कर ही नहीं रहे, मैं और आप प्रतीति कर ही नहीं रहे कि हमने कुछ मांगा है वो हमें मिलेगा। शैतान हमारे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है, और बाइबल में साफ तौर पर लिखा है, संदेह करने वाला उस लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुष्टता और अपनी सारी बातों में चंचल है। बाइबल हर चीज का आंसर आपको देती है, बाइबल हर चीज का प्रत्युत्तर आपको देती है, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर के वचन में जाएं। योना 1:1 फिर आपसे कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सोचिए, इतनी बड़ी और गहरी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि परमेश्वर, पुराना नियम कहता है, इस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। नए नियम में उस वाचा को पूरे करके परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? वचन ही परमेश्वर था। इफ यू रियली विश टू सी गॉड, इट इज, यू कैन सी गॉड इन स्क्रिप्चर्स। आप परमेश्वर को ढूंढ सकते हो, परमेश्वर को पा सकते हो परमेश्वर के पवित्र वचन में। लेकिन अगर मैं और आप नहीं जा रहे, परमेश्वर की आशीषों को नहीं समझ रहे, तो वी आर सैडली मिस्टेकन, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर चुका, मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका, लेकिन अगर वो चीजें आपके और मेरे तक नहीं पहुंच रही तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्लाइट। हम अपनी दुर्व्यवस्था के लिए खुद जिम्मेदार हैं, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नरक छोड़ा, उसने आपके लिए उसको दे दिया, क्रूस पे चढ़ाकर उसने खून बहा दिया, उसके खून से आप और मैं धोए गए। उसने उसने पुनरुत्थान के बाद आपको और मुझे अनंत जीवन का मार्ग दिखाया। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं और आप नहीं समझ पा रहे तो ये हमारा दुर्भाग्य है, परमेश्वर का नहीं। ये बात आपको और मुझे समझ में आनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दिस एज द बेयर ट्रुथ इन योर लाइफ। नग्न सत्य है ये आपके और मेरे जीवन का।
कि परमेश्वर के वचन को अगर मैं और आप आज भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि दिन बुरे हैं, उसके बावजूद भी आपके और मेरे चित्त पे परमेश्वर का वचन नहीं चढ़ रहा, तो इसका मतलब है हम नाश होने के लिए बुलाए गए लोग। कई लोग आपको प्रीच कर जाते हैं 60 के 70 गुने तक परमेश्वर माफी देता है। वो एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर में अगर आप और मैं आज अपने आप को देखते हैं तो वी आर सैडली मिस्टेकन। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप लगातार पाप करते चले जाओ और परमेश्वर से माफी मांगते चले जाओ। बाइबल में क्या लिखा है? जब फिर ना करना। आज आप और मैं सुन्न होकर पाप कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ऐसा सत्य है। आज आप लोगों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुन्न होकर पाप करने में लगे हुए हैं हम धड़ाधड़। परमेश्वर की आशीषें हम पर हैं, परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें दिया है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। आज हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और नतीजा ये कि परमेश्वर एक समय तक देखता है और फिर वह अंजीर के पेड़ की तरह हमें सुखा देता है। आज आपको और मुझे इस चीज को समझना है, आपको और मुझे इस चीज को देखना है। यदि आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो, नहीं चाहते ये आपकी चॉइस है, चाहते हैं ये भी आपकी चॉइस है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दे रखी है। विच वे यू हैव टू गो, यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि ये समय बुरा है। सोचिए, जो वचन आपके और मेरे घर में आज किताबों के रूप में रखा है, किसी दिन आपसे ले लिया गया, तो व्हाट विल यू डू? कहां से लाएंगे आप उस वचन को? वो वचन जो आपके हृदय में रहेगा वही आपका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन आपका हृदय अगर वचनों से खाली है तो यू वोंट हैव एनीथिंग फॉर यू टू बैंक अपॉन। आपके पास कोई ऐसी चीज होगी ही नहीं जिस पर आप भरोसा कर पाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर ले लिया गया तो क्या होगा? सोचिए इस बात। आज समय दीजिए परमेश्वर को, अनुग्रह का समय है। परमेश्वर आपको और मुझे सुधारना चाहता है, लेकिन अगर मैं और आप सुधरना नहीं चाहते तो ये हमारी गलती है। परमेश्वर का ये वचन आपको चाहता है कि आप प्रतीति करें, आप जानें, आप समझें कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सकते हैं। इफ यू रियली विश टू सी योरसेल्फ विद गॉड, प्रोवाइडेड इफ यू रियली विश, मैंने वांट नहीं कहा, विश। अगर आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ स्वयं को देखें, तो यू हैव टू डू व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है कि जब तुम कभी भी खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, इफ यू टर्न टू गॉड, यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो उसे क्षमा करो। क्यों? आज मैं और आप लॉर्ड्स प्रेयर में कहते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराध हमें क्षमा कर। एक रटी रटाई लाइन है जो हम बचपन से बोल रहे हैं। डू वी रियली मीन इट? क्या मैं और आप उसके शब्दों को समझते हैं? क्या मैं और आप उन शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं? क्या मैं और आप जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं? नहीं। रटी रटाई एक प्रेयर हम बोलकर खुश हो जाते हैं कि हमने अपने कामों को कर लिया। कई घरों में ये रिवाज है कि शाम के खाने से पहले प्रेयर होती है, लेकिन क्या वो मन से होती है? ये आप जानते हैं। क्या वो मन से होती है? केवल एक रिचुअल को आप पूरा करते हो। अगर वो मन से होती है तो परमेश्वर की आशीषें आपको दिखने लगेंगी, लेकिन रिचुअल है तो यू वोंट गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। नहीं मिलेंगी परमेश्वर की आशीषें। आप और मैं अभागे होंगे कि जो प्रार्थना भी करेंगे लेकिन वो मन से नहीं होगी। परमेश्वर मनों को जांचता है और उसके अनुसार मैं और आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहेंगे। आज परमेश्वर चाहता है कि, बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। संपूर्ण मन। You have to surrender to God completely, provided if you wish to have blessings from God. You have to surrender to God completely. लेकिन मैं और आप ऐसा करते नहीं हैं, दुर्भाग्य से। मैं और आप क्या कर रहे होते हैं? मैं और आप कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा तो शैतान भी चाहिए, परमेश्वर भी ठीक ही है, चलो मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर शैतान भी है तो बहुत अच्छा है। जीवन का मजा चाहिए आपको। पीछे मिलने वाली सजा के बारे में आपका कोई विचार नहीं है।
आपके लिए आज आज है और आज ही सब कुछ है। बाइबल में भी आज आज है और आज ही सब कुछ है। बाइबल में लिखा आज का दिन। यू शुड टर्न टू गॉड टुडे। आज का दिन है जिसमें परमेश्वर आपको बुला रहा है। कल परसों के दिन में नहीं बुला रहा परमेश्वर, आज के दिन में आपको बुला रहा है। एंड इफ यू टर्न टू गॉड यू विल सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर इन योर लाइफ। और लिखा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। फर्स्ट यू हैव टू डू इट, देन गॉड विल ऑल्सो डू इट फॉर यू। ये बहुत बड़ी चीज है। पहले आप लोगों को क्षमा करेंगे तब परमेश्वर की ओर से क्षमा भी आपको मिलेगी। आप और मैं तो क्षमा कर ही नहीं रहे। आप और मैं तो अपने दिल में रख के बैठते हैं, अरे तेरी ऐसी की तैसी, जीवन में हम देख लेंगे तुझे। नतीजा क्या होता? परमेश्वर भी कहता तेरी ऐसी की तैसी, मैं भी देख लूंगा तुझे। नतीजा जानते हैं? आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप क्षमा भी नहीं होंगे। लिखा है बाइबल में, अंतिम आयत लिखती है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम क्षमा न करो, यू शुड टर्न टू गॉड फॉर श्योर। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके पास वो शक्ति, वो क्षमता होगी जो आपको क्षमा करने के लिए प्रेरित करेगी। आपका स्वभाव ऐसा नहीं है कि आप किसी को क्षमा कर दो, नहीं करोगे आप कभी, क्योंकि लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आप और मैं पाप से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हमें मांगना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना पड़ेगा और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखकर परमेश्वर से कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में। नाउ यू आर गोइंग टू डू व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माई लाइफ। आप मेरे लिए करोगे जो मुझे करना है, तभी ये वचन आपके जीवन में सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इस जीवन में भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे। और इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आप इस चीज को अन्यथा न लें। पूरी शिद्दत से परमेश्वर के वचन में जाइए, सीखिए और सीख कर अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आज परमेश्वर यही शब्द, यही वचन आपको और मुझे देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने दिया है। हम चाहते हैं प्रभु आपका हाथ हम पर बना रहे और बड़े विश्वास से हम आपकी ओर देखकर आगे बढ़ते रहें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।